कल्पना कीजिए, आप किसी कमरे में चलते हैं और सिर्फ 30 सेकंड में कोई आपकी सोच बदल देता है, आपकी राय, आपकी भावनाएं, यहाँ तक कि आपका फैसला भी। और सबसे डरावनी बात, आपको पता भी नहीं चलता कि ये सब कैसे हुआ। कभी सोचा है कुछ लोग आपको हाँ कहने पर मजबूर कैसे कर देते हैं, जबकि आप दिल से ना कहना चाहते थे? या कुछ कमरे में आते ही माहौल अपने हिसाब से मोड़ क्यों लेते हैं? आज हम खोलने जा रहे हैं डार्क साइकोलॉजी का वो दरवाजा जिसके पीछे छुपे हैं 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिन्हें सही इंसान आपकी जिंदगी बना सकता है और गलत इंसान आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और आखिर में मैं आपके साथ एक ऐसा ट्विस्ट शेयर करूंगा जो आपकी लाइफ में किसी भी मैनिपुलेटर को हमेशा के लिए बेअसर कर देगा। उस रहस्य को मिस मत करना। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है मन, भावनाओं और व्यवहार को इस तरह मोड़ना कि सामने वाला आपको अपने हिसाब से चलने लगे, वो भी बिना समझे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये ट्रिक्स समझेंगे ही नहीं, बल्कि एक सच्ची कहानी से प्रेरित किस्सा भी देखेंगे जिसमें एक लड़का आरव अनजाने में इन ट्रिक्स का शिकार बनता है और फिर सीखता है वो छठा रूल, जिसे जानकर कोई भी इंसान कभी आपकी सोच से खेल नहीं पाएगा। ये रूल वीडियो के अंत में है और सच मानिए, अगर आपने वो समझ लिया, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रिक सबसे शक्तिशाली है। इसे कहते हैं ऑथोरिटी इल्यूजन, यानी सामने वाले को ऐसा महसूस कराना कि आप ऑथोरिटी हैं, भले ही आप ना हो। और इसका असर, लोग आपकी बात को सच मानेंगे, आपके आदेश को सही समझेंगे और आपकी राय को अंतिम मानेंगे। आरव अपनी नौकरी में पहले दिन ऑफिस आया। कॉन्फ्रेंस रूम में एक आदमी खड़ा था, सूट पहने, आत्मविश्वास से भरा, गहरी आवाज में बोलता हुआ। सब लोग उसे सुन रहे थे। आरव ने सोचा ये शायद टीम लीडर होगा। वो आदमी बोला, गाइस, आज से हम सुबह 8 बजे मीटिंग रखेंगे, इट्स इम्पोर्टेंट। सबने सिर हिला दिया, आरव भी। 1 घंटे बाद आरव को पता चला वो आदमी टीम लीडर नहीं था, वो तो बस एक इंटर्न था, उसी की तरह। लेकिन उसने ऑथोरिटी इल्यूजन का इस्तेमाल किया। सूट पहनकर, तेज आवाज में बोलकर, कमरे के बीच खड़े होकर वो नेता जैसा दिखा और सबने उसकी बात मान ली। यही है डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 1। आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज, प्रथम बोलने का अधिकार। मतलब आप ऑथोरिटी दिखते हैं और लोग मानते हैं। अब सोचिए कितने लोग आपकी लाइफ में सिर्फ दिखावे की ऑथोरिटी इस्तेमाल करके आपके फैसलों को मोड़ देते हैं। दूसरा ट्रिक, झूठी तारीफ के जरिए मन पर कब्जा। हम सब तारीफ पसंद करते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में तारीफ एक हथियार भी होती है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंटिंग। इसका मतलब सिर्फ उसी चीज की तारीफ करो जिसे आप सामने वाले से करवाना चाहते हैं। ऑफिस में सिया हमेशा आरव से कहती, तुम बहुत अच्छे लिसनर हो, तुम ही हो जो मेरी बात समझती हो। धीरे धीरे आरव को सिया के लिए एक्स्ट्रा काम करने में भी बुरा नहीं लगने लगा। फाइलें प्रिंट करना, उसकी रिपोर्ट चेक करना, मीटिंग नोट्स बनाना, सब कुछ। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बार बार ये बात गूंजती रहती, मैं अच्छा लिसनर हूँ, मैं ही उसकी मदद कर सकता हूँ। सिया का मकसद सिंपल था, आरव उसकी तरह झुका रहे और वो सफल हो रही थी। सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक ट्रैप है। अगर कोई आपको सिर्फ उस गुण की तारीफ दे जो उनके काम आता है, तो समझ जाइए ये एप्रिसिएशन नहीं, मैनिपुलेशन है। तीसरा ट्रिक, इमोशनल पुश पुल। ये वो टेक्निक है जिसे इंसान इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। इसे कहते हैं पुश पुल इफेक्ट। कभी कभी आरव की तारीफ करता, आपने प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बनाई, और दूसरे दिन ये क्या बनाया है, बेसिक चीज भी नहीं आती। कभी फ्रेंडली, कभी रूड, कभी पास, कभी दूर। और इसका असर आरव लगातार सोचता रहा था, आखिर मैं इस इंसान को खुश कैसे करूं। यही है पुश पुल का जादू। अगर आप किसी को भावनात्मक रोलर कोस्टर पर बैठा दें, उनका दिमाग कन्फ्यूजन में जाता है, और कन्फ्यूजन में इंसान कंट्रोल होना आसान हो जाता है। लोग रिश्तों में क्यों फंसते हैं? क्यों टॉक्सिक पार्टनर से निकल नहीं पाते? क्यों बॉसेस के मन की करते रहते हैं? क्योंकि पुश पुल एक नशीला खेल है। चौथा ट्रिक, द मिरर फोर्स। सामने वाले का दिमाग पढ़ने की कला। मिरर न्यूरॉन साइकोलॉजी कहती है हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारे जैसे बिहेव करते हैं।
डार्क साइकोलॉजी में इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन एक नई लड़की लोकेशन टीम में आई। वो जब भी आरव से बात करती उसका पोस्चर कॉपी करती, उसकी बातों पर उसी टोन में हंसती, उसके शब्द पर रिपीट करती। धीरे धीरे आरव को उसकी कंपनी पसंद आने लगी। उसे लगा ये तो मेरी तरह सोचती है, लेकिन वो लड़की मिरर कर रही थी और यही वजह थी कि आरव को उससे इंस्टेंट कनेक्शन महसूस हुआ। मिरर फोर्स आपको इंस्टेंट ट्रस्ट दिलाती है, लेकिन जब कोई आपको कॉपी करके आपके खिलाफ इस्तेमाल करे तो ये एक डेडली ट्रिक बन जाती है। ट्रिक 5, साइलेंट डोमिनेशन। चुप रहकर जीतने की कला। ये सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे ताकतवर ट्रिक है। डार्क साइकोलॉजी में सिखाया जाता है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिवील करें तो खुद चुप रह जाइए। एक मीटिंग में HR हेड ने सिर्फ एक सवाल पूछा, तो आरव तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हो? और फिर चुप। पूरी मीटिंग में सिर्फ वो साइलेंस आरव को दबाव में डालता रहा। साइलेंस इतना अनकंफर्टेबल होता है कि लोग उसे भरने के लिए सच्चाई से ज्यादा बोलते हैं। यही साइलेंट डोमिनेशन है। जब आप बोलना बंद कर देते हैं, सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ओपन होता है, रिवील करता है। ये टेक्निक इंटरोगेशन रूम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। वो रहस्य जो आपको जीवन भर मैनिपुलेशन से बचा सकता है। अब आता है वह मोमेंट जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। आरव कई महीनों तक मैनिपुलेशन में फंसा रहा। अथॉरिटी इल्यूजन, कॉम्प्लीमेंट ट्रैप, पुश पुल, मिररिंग, साइलेंस, सब ने उसे कमजोर बनाया। लेकिन एक दिन उसे अपने पुराने गुरु की दी हुई एक लाइन याद आई, जिसे अपनी प्राइस पता हो उसे कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। और यही आता है एंटी मैनिपुलेशन रूल। सेल्फ अवेयरनेस इज द मास्टर शील्ड। जैसे ही आप समझ जाते हैं मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्या सही लगता है, मुझे किससे फर्क पड़ता है, तो अभी मैनिपुलेशन टूट जाता है। क्योंकि मैनिपुलेशन सिर्फ तब सफल होता है जब आपका मन अंदर से खाली, कंफ्यूज्ड या कमजोर हो। लेकिन जब आप खुद को जानते हैं, कोई आपकी सोच से खेल नहीं सकता। आरव ने बाउंड्रीज बनाई। उसने ना कहना शुरू किया। उसने अथॉरिटी इल्यूजन तोड़ी। उसने सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स को पहचान लिया। उसने पुश पुल पैटर्न को समझा और उसकी जिंदगी बदल गई। आप भी कर सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी डेंजरस है, लेकिन नॉलेज हमेशा फियर को खत्म करता है। और सबसे बड़ा रूल यह है, सेल्फ अवेयरनेस ही अल्टीमेट शील्ड है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।